4-5 साल पहले की बात है। मैं दरभंगा से मधुबनी बस से आ रहा था। दरभंगा से मधुबनी के बीच का डिस्टेंस तकरीबन 1 घंटे का है। लेकिन जो कोई इस क्षेत्र से, इस बिहार के इस भाग से आते हैं, उनको पता होगा कि 4-5 साल पहले ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करता था जर्नी। अब मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट क्यों कह रहा हूँ कि बसों का साइज़ छोटा हुआ करता था। अब तो थोड़ी बड़ी-बड़ी बसें चलती हैं। पहले बसों का साइज़ छोटा होता था और उसमें जो बस के ड्राइवर कंडक्टर हैं, वो माचिस के तीली की तरह, जैसे माचिस के तीली में डब्बे में तीली ठूँसा रहता है, ठीक उसी तरीके से जो है पैसेंजर ठूँस दिया करते थे। अब अगर गर्मी का मौसम हो तो फिर तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मेरे लिए ये जर्नी थोड़ा और डिफ़िकल्ट क्यों हो गया कि बस के ड्राइवर ने एक ऑडियो चलाया और वो ऑडियो जो है वैसे उस धर्म की चर्चा कर रहा था, लेकिन चर्चा ऐसे कर रहा था जैसे वो मजाक उड़ा रहा हो। उसका टॉपिक क्या था? भगवान शिव द्वारा भगवान गणेश का गला काटना और फिर उसके बाद उनके सर पे हाथी का सर लगा देना। अब खैर ये तो आजकल भी चर्चा और मजाक का पात्र बना होगा। जो नहीं जानना चाहते हैं वो नहीं जानना चाहते और वो मजाक ही करेंगे, क्योंकि उनका मकसद होता है मजाक उड़ाना, जानना उनका मकसद नहीं होता है। अब जितने भी सनातन हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमारी जितनी भी कहानियाँ होती हैं और विग्रह जो होता है, जो मूर्ति होती है, उसके पीछे एक कहानी होती है, उसका एक रहस्य होता है, उसकी एक शिक्षा होती है। और हम जब जानते हैं तभी हम उसके अर्थ को समझ पाते हैं और जो हमें चाहिए होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, हम उस लक्ष्य का साधन करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इस कहानी के पीछे जो है एक असली कहानी, संभवतः असली कहानी ये भी ना हो, कुछ और भी हो, लेकिन जो मुझे समझ में आ पाया है मैं वो आपके सामने में रखता हूँ। जो कहानी प्रचलित है वो तो खैर आपको पता ही होगा, तो मैं अभी उस पे नहीं जाता। जो प्रचलित कहानी है, हुआ क्या, क्यों काटा, मैं इस पे आता हूँ कि भगवान शिव ने क्या सही में गला काटा था, या क्या सही में उनके भगवान गणेश के सर पे, कंधे पे जो है हाथी का सर रखा था, और हाथी का ही क्यों रखा था। तो अगर आप ये पूरा समझना चाहते हो तो आपको हर एक चीज़ को छोटे छोटे अंग में पहले समझना पड़ेगा, एक एक पार्ट को जो है पहले समझना पड़ेगा कि किसका क्या अर्थ होता है। उसके बाद जब आप पूरी कहानी एक जगह इकट्ठा करेंगे तब आपको पूरा अर्थ समझ में आएगा। भगवान गणेश का जो सर है वो क्या है? हाथी का है। भगवान गणेश की सवारी क्या है? चूहा है। भगवान गणेश की पत्नियों का क्या नाम है? रिद्धि और सिद्धि। तो आते शुरू करते हैं सवारी से, नीचे से ही ऊपर चलते हैं। भगवान गणेश की जो सवारी है वो है चूहा। चूहा की खासियत जानते हैं? चूहा का जो इंसीजर्स टीथ होते हैं, आगे वाला, ये दो ऊपर और दो नीचे, ये दोनों दांत एक हफ्ते में 2 से 2.8, 2 से 2.8 mm जो है वो बढ़ता है, और 35 से 40 दिनों में जो है ये पूरा दांत ही बदल जाता है। तो अगर चूहा ना काटे किसी चीज़ को तो 1 साल में तकरीबन 6 इंच के बराबर उसके दांत बढ़ जाएंगे। अब उतने छोटे शरीर में 6 इंच का दांत, आप समझ सकते हैं, उसके मृत्यु का कारण हो जाएगा। अब हमारा मन ठीक उसी तरीके से है। मन हमेशा चलता रहता है, चंचल, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। अब क्यों करता है? पेनिसिल्वेनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन का रिसर्च है कि हम अपने पांचों सेंसेस से तकरीबन 11 मिलियन बिट डेटा पर सेकंड रिसीव करते हैं, और प्रोसेस कितना करते हैं या कर पाता है हमारा ब्रेन? 50 to 60 बिट, 50 से 60 बिट डेटा प्रोसेस कर पाता है। अब गैप देखिए, तकरीबन 2 लाख गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो है, जो हमें नहीं ज़रूरी होती हैं या नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं। तो कुछ तो हमें चाहिए होता है कि भाई हमें कोई काम करना है। जैसे मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी जो कहानी है उसको पूरे एक जगह इकट्ठा करना है पहले माइंड में, तभी मैं आपसे बातें कर पाऊँगा। उसके अलावा मेरे बहुत सारे मुझे काम हैं। अगर मैं इस समय उन कामों के बारे में सोचना शुरू कर दूँ तो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊँगा। तो मन तो मुझे कहीं पे भी ले जाएगा, लेकिन अभी जो मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ, मेरे मन को वहाँ स्थिर होना पड़ेगा, तभी मैं वो काम सही ढंग से कर पाऊँगा। तो हमारा मन जो है उस चूहे की तरह है, वो हमेशा काटते रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। जिस समय वो काटना बंद कर देगा उस समय वो मर जाएगा। हम जब सोचना बंद कर देंगे, हमारा मन जो है काम करना बंद कर देगा, तो हम खत्म हैं, फिर हम नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? गणेश जी क्या करते हैं? चूहे की सवारी करते हैं।
उन्होंने चूहे को अपने सर पे नहीं बिठा रखा, अपने सर पे हाथी को बिठा रखा है। वो चूहे पे बैठे हुए हैं, मन पे बैठे हुए हैं। आपको मन पे बैठे रहना है। मन पे बैठेंगे तभी आपको बता पाएंगे कि भाई तुमको जाना किधर है। अब आते हैं चूहे के भगवान गणेश के सर पे, हाथी का सर क्यों है। भगवान गणेश का सर जो है उसके पीछे वो हाथी का होने के पीछे एक बहुत ही गुड़ कारण है। हाथी का सूंड जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, हम सभी जानते हैं। उनके उसमें जो है तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा मेम्ब्रेन होते हैं और वो उसको इतना ताकत देते हैं कि वो तकरीबन 400 किलो के आसपास का लठ जो है वो आसानी से उठा सकता है। हाथी के का जो ब्रेन होता है, ब्रेन का साइज तकरीबन वेट जो है वो 10.5-11 पाउंड के आसपास का था। ह्यूमन ब्रेन से आप मान के चलिए 3-3.5 गुना 4 गुना बड़ा, 3.5 गुना बड़ा होता है। 3 से 3.5 गुना बड़ा होता है। ह्यूमन ब्रेन 2.5 से 3 पाउंड के बीच का होता है और हाथी का ब्रेन 10.5 पाउंड के आसपास का होता है। तो आप समझ लीजिए उसकी कैपेसिटी भी ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा है। अब उस सूंड से हाथी जो है तकरीबन 12 मील दूर तक पानी का स्रोत सूंघ सकता है। उसके अंदर 7 ब्लॉक्स होते हैं ऑल फैक्ट्री, जिसमें ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो हैं एक ब्लॉक में होते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स मतलब हमारे सूंघने की क्षमता, जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल जो है, जिसको वो गाइड करता है, जिसको वो कंट्रोल करता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि 12 मील दूर तक जो पानी का स्रोत है, पानी जिसमें कोई स्मेल नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें आप कुछ मिलाएं नहीं तो उसका कोई स्मेल नहीं है, तो भी जो है 12 मील दूर तक के स्रोत को वो सूंघ सकता है। अब आप सोचिए उस रास्ते में 12 मील की दूरी में कितनी सारी चीज़ें आ सकती हैं, कितने तरह के स्मेल आ सकते हैं। तब भी जो हाथी है वो 12 मील दूर के पानी के स्रोत को सूंघ पाता है। तो कितना वो फोकस्ड होगा कि उसको और कुछ नहीं सूंघना, सिर्फ पानी सूंघना है, और उसमें वो भी चीज़ ऐसा जिसमें कि स्मेल नहीं है। अब उसके लिए उसको कितना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आप ये सोचिए, कितना फोकस्ड होना पड़ेगा। तो अब ऐसे करने में, अब हाथी ऐसे करने में क्या होता है कि उसका सर भी गर्म हो सकता है। जब आप एकदम फोकस करेंगे तो आपका एनर्जी बर्न होगा। ह्यूमन ब्रेन जो है इतना एनर्जी बर्न करता है कि उससे 15 वाट का बल्ब जल सकता है। आगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च आप उसके बारे में गूगल कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जितना एनर्जी बर्न करता है उससे 15 वाट का बल्ब जल सकता है। तो हाथी का आप समझ लीजिए। तो जो हाथी का बड़ा सा सर जब गर्म होता है तो वो क्या करता है, अपने कान हिलाकर वो गर्मी बाहर करता है। हम देखते होंगे कि कान उसका हिलते रहता है, तो कान हिलाकर जो हाथी उसकी गर्मी बाहर निकालता है। तो जब आप फोकस्ड होंगे किसी चीज़ पे, आपका ब्रेन काम करेगा, गर्म होगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, तो आपका ब्रेन डेफिनेटली गर्म होगा। बहुत तो यहाँ पे कान हिलाने का मतलब है कि जो आपको नहीं चाहिए उसको आप बाहर कर दो। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसको नहीं चाहिए, उस पर ध्यान मत दो, उसको बाहर कर दो। अब हाथी का शरीर ऐसा है, इतना बड़ा है, और वो सिंबलाइज करता है स्टेबिलिटी को, बैलेंस को, मैच्योरिटी को। आपको बैलेंस्ड होना है, आपको मैच्योर होना है। अब आते हैं और दो चीज़ों पे, भगवान गणेश की दोनों पत्नियों पे। एक का नाम रिद्धि और एक का नाम सिद्धि। रिद्धि का मतलब क्या होता है, रिचुअलिस्टिक रूटीन, जो आपको सवेरे उठ के दिन जो करना है। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है किसी सब्जेक्ट में या पीएचडी करनी है, तो पीएचडी के लिए पहले आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, टॉपिक चुनना पड़ेगा। 5 साल 6 साल जितना टाइम आपको लगता है, डे इन डे आउट जाके उसको खोजना पड़ेगा। आपको अपने लैब में समय बिताना पड़ेगा, किताबों के साथ समय बिताना पड़ेगा, अपने प्रोफेसर के साथ उसको डिस्कस करना पड़ेगा, अपने पीयर्स में, अपने जो आपके साथ पीएचडी और कर रहे होते हैं उनके बारे साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ये डे इन डे आउट आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके जो है आप कोई चीज़ खोज पाते हैं। मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। तो ब्लैक बेल्ट लेने के लिए जो मुझे डे इन डे आउट प्रैक्टिस करना है वो किया, तभी वो मुझे मिला। मैं एमबीए हूँ, तो मुझे वो होने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें, जो स्टेप्स हैं वो पार करना था, वो करना पड़ा, बिना उसके नहीं हो सकता। मैं जन्म लेते ही कह लूँगा कि जी मैं मुझे एमबीए में एडमिशन दो, कोई नहीं देगा। हो सकता है? नहीं हो सकता ना।
मुझे किंडरगार्टन जाना ही पड़ेगा ना, गया ना। तो ऐसे करके एक एक स्टेप करके बढ़ता गया। तो इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिचुअलिस्टिक रूटीन। आपको जो करना है वो करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो सकता। वो आपको डे इन डे आउट डेली मेहनत उसके पीछे करना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं, ये अर्थ हुआ आपको रिद्धि का। अब फिर ऊपर से नीचे तक हम आते हैं, या नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, आपको अपने मन की सवारी करनी है। जो चाहिए उस पर आपको फोकस करना है, जो नहीं चाहिए उसको कान हिला के हटा देना है अपनी ज़िंदगी से। आपको मैच्योरिटी के साथ जो है वो डील करना है। किसी भी टॉपिक को जो है आपको बड़ा मैच्योरिटी से डील करना है। जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है उस पर नहीं देना है, जिन चीज़ों पे ध्यान देना है उस पर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, जो नियम है, जो कर्म है, वो आपको करते रहना है। जो रिचुअलिस्टिक रूटीन है उसको आपको फॉलो करना है। तभी जाके आपको क्या मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। अगर नहीं करते हैं, अगर मन की सवारी करने के बजाय मन आपकी सवारी करे, तब तो यही होगा कि मन को आपको जहाँ लेके जाना होगा वहीं लेके जाएगा। आपको जहाँ जाना है वहाँ आप नहीं जा पाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। आप अपने काम पे, आपको जो लक्ष्य है उस पर आप फोकस नहीं करेंगे, आप अगर स्थिर नहीं होंगे, बैलेंस्ड नहीं होंगे, तब तो आपको सफलता निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, क्योंकि जब आप जानेंगे कि हाँ विघ्न क्या है, तभी तो आप उसको हटाएंगे ना। अगर नहीं जानेंगे तो फिर कैसे हटाएंगे। इसीलिए भगवान गणेश को का नाम का अर्थ जो है, क्या नाम का अर्थ है, भगवान गणेश का नाम गणेश क्यों है? गणेश का मतलब होता है ज्ञान का ईश। वो हर एक ज्ञान के ईश्वर है। अब आते हैं कि भगवान शिव ने उनका गला क्यों काटा। वापस मैं आता हूँ सनातन धर्म की सोच पे, कहा कि जो फिलॉसफी है उस पर, यहाँ पे अंत का मतलब अंत नहीं होता है, या अंत का मतलब नया शुरुआत होता है। कि एक खत्म हुआ तो दूसरी कहानी, दूसरी यात्रा जो वहाँ से शुरू हो जाती है। आत्मा जो है एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर पकड़ता है। इसी तरीके से ये सिर्फ शरीर की ही बात नहीं, स्थिति की बात है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो पे, थोड़ी देर बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करना बंद हो जाएगा। जब मेरी कहानी पूरी हो जाएगी तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, एक स्थिति खत्म हो जाएगी। तो माँ का क्या, माँ हमारी क्या करती हैं? माएँ हमारी क्या करती हैं? हमें जीवन देती हैं। हमारा एग्जिस्टेंस जो है, हम इस पृथ्वी पे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? हमारी माएँ हैं। लेकिन पिता का क्या कर्म होता है? पिता का कर्म होता है हमारे इस जीवन को, जो जीवन हमारी माएँ देती हैं, उस जीवन को एक मूल्य देना। बिना मूल्य के जीवन नहीं, और बिना जीवन के जीवन का मूल्य नहीं है। तो दोनों माता पिता का जो कर्म है वो हमारे रहने और एक बढ़ने के पीछे जो है वो जरूरी है। भगवान गणेश क्या कर रहे थे? माँ ने कहा कि भाई किसी को अंदर आने मत देना महल के, तो उन्होंने पिता को भी रोक दिया कि भाई आप, माँ ने कहा है, माँ आके मना, आपको ले जाएंगे तो ले जाएंगे, मैं तो नहीं आने दूंगा। तो वो एक जो बालपन था, उस बालपन से निकालकर उस नियम, भगवान शिव कॉस्मिक कॉन्शसनेस है। इस विश्व ब्रह्मांड के चाहे एक ब्रह्मांड है, चाहे असंख्य ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड, उन सभी ब्रह्मांडों का चेतन, उन सभी ब्रह्मांडों का नियम, चाहे स्थिर नियम है चाहे अस्थिर नियम है, हर नियम भगवान शिव है। हर चेतना का स्रोत जो है वो भगवान शिव है। अगर इसकी जानकारी भगवान गणेश को होनी थी तो उनको भगवान शिव के साथ तो बैठना ही पड़ता। तो भगवान शिव ने क्या किया असल में? भगवान शिव ने जो है भगवान गणेश को बाल्यावस्था के उस स्थिति से बाहर निकालकर ज्ञान की तरफ पहुंचाया, ज्ञान दिया, इसीलिए वो ज्ञानेश हुए, ज्ञान के ईश हुए, गणेश हुए। भगवान शिव ने उनको जो है वो ज्ञानेश बनाया। उनका वो बाल अवस्था जो है उसकी स्थिति खत्म की, उसको काटा। जहाँ पे वो अज्ञानता थी, उस अज्ञानता को खत्म करके ज्ञान की तरफ ले गए। तो गला काटने का मतलब जो है, वो गला काटने का मतलब है उस स्थिति को, बाल्यावस्था की स्थिति को खत्म करके ले जाना किस तरफ? ज्ञान की तरफ ले जाना। तो भगवान गणेश को, गणेश जो है वो वास्तव में भगवान शिव ने बनाया।
उन्होंने चेतन का परिचय, नियम का परिचय, शक्ति का परिचय, शक्ति के सही उपयोग का परिचय जो है वो भगवान शिव ने ही दिया। अब आपको शायद मैं ढंग से समझा पाया हूँ या ना भी समझा पाया हूँ, मैं अपने तथ्य अपना पक्ष जो है आपके सामने में रख पाया हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अर्थ है इस कहानी का तो मैं निश्चित रूप से आपसे सुनना चाहूँगा। धन्यवाद, आप मुझे बताएं इसके बारे में।